कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं राका रंगीला को, जो कि एक लड़की को गोली दे रहा है और उसे बता रहा है कि वो कोई खुफिया एजेंट वगैरह है। दरअसल राका रंगीला कोई खुफिया एजेंट वगैरह नहीं है, बस वो उसका चूतिया काट रहा है कि वो साली उसके चेप ना हो जाए। इसीलिए वो वहाँ से 9-11 हो जाता है और अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो समुद्री जीवों का जू कीपर है। आगे एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने पिंक टी शर्ट पहनी है, जिसका नाम है झकूजी। जिसकी खूबसूरती देखकर राका रंगीला मोहित हो जाता है और बस उसे देखता ही रहता है, जिसमें वो अपने खाने से एक घर बनाती है और फिर उसको खा जाती है। आगे राका रंगीला फिर से अपने काम पर पहुंचता है, जहाँ पर वो समुद्री जीव वोलरस का अल्ट्रासाउंड करता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अगले दिन वो फिर से मुंह उठाकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर झकूजी ने फिर से वही पिंक टी शर्ट पहनी थी, जहाँ खाने का घर बनाने में वो एक टूथपिक लगाकर उसकी मदद करता है, जिससे वो खुश हो जाती है और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है। अब राका रंगीला, जो कि उसे फंसाने के चक्कर में था, वहाँ बैठ जाता है, जिस पर झकूजी उससे पूछती है, तुम में से एक अजीब सी बदबू आ रही है मछलियों की। वो कहता है, मैं मछलियों की देखरेख करता हूँ ना, इसलिए। और कहता है, सॉरी, मैं अपने आप को अच्छे से साफ करके आया था, फिर भी ना जाने ये बदबू क्यों आ रही है। वो कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये बदबू काफी पसंद है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे भाई समुद्र में सेलिंग के लिए जाते रहते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके अंदर से यही सेम बदबू आती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जिसके बाद वो उसे समुद्री जीवों के बारे में बताता है कि सी लायंस के अंदर बहुत ज्यादा लचक होती है, डॉल्फिन बहुत ज्यादा समझदार होती है और ऑक्टोपस अपना रंग बदल सकता है, और वोलरस के पास होते हैं बड़े बड़े दांत, और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लोड़ा भी उसी के पास है, क्योंकि पहले नंबर का सबसे बड़ा लोड़ा तो गधे के पास है। जो सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, और वो दोनों रेस्टोरेंट से बातें करते करते बाहर आ जाते हैं, जहाँ झकूजी उससे कहती है, मुझे जाना होगा, क्योंकि आज मेरे पिता का बर्थडे है और हमारे घर में रिवाज है कि हम बर्थडे के दिन हमेशा पाइनएप्पल लेकर आते हैं। और कहती है, तो कल फिर मिलेंगे, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। राका रंगीला कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसी रात बार में वो एक लड़की से मिलता है, जो कि उससे अपनी बजवाना चाहती थी, लेकिन राका रंगीला झकूजी से मिलने के बाद सावन का गधा बन गया था, जिसे चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखती है। उसी तरह इसे भी हर तरफ झकूजी ही झकूजी दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उस लड़की की लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। और अगले दिन फिर से मुंह उठाकर रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहाँ झकूजी बहानचोद फिर से वही पिंक टी शर्ट पहन के आती है। ये बहनचोद आज पिंक कलर से नफरत करवा के मानेगी आज। अब झकूजी यहाँ आ गई थी तो राका रंगीला उसके पास जाकर बैठता है और उससे कहता है, आज तो मेरे अंदर से मछलियों की कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है, तुम सूंघना चाहोगी। जिस पर वो अजीब सी शकल बनाकर उससे पूछती है, बहान के लोड़े तू है कौन। वो कहता है, कल तो हमारी बात हुई थी कि हम सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। झकूजी कहती है, भोसड़ी के मैं तेरे से कभी मिली भी नहीं, और उठकर चिल्लाने लगती है, जिसमें वो रेस्टोरेंट की मालकिन को बुला लाती है, जो कि राका रंगीले को पकड़कर बाहर ले जाती है और उससे कहती है, कटी झाट के बाल, उससे दूर रहा कर, वो बहुत ही खास लड़की है। उसका करीबन 1 साल पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो अपने पिता के साथ जन्मदिन के लिए पाइनएप्पल लेने जा रही थी, जिसमें मरा तो कोई नहीं, पर झकूजी के सर पर गहरी चोट लगी, जिस वजह से उसके दिमाग के लोड़े लग गए और उसकी मेमोरी लॉस हो गई। उसको एक्सीडेंट से पहले की सारी चीजें याद है और एक्सीडेंट के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हर रात सोने के बाद जब वो उठती है तो उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। राका उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम सब गांड फटी के भड़वे मुझे मिलकर चूतिया बना रहे हो, ताकि मेरा उससे पीछा छुड़वा सको। वो कहती है, काश हम तुम्हें चूतिया बना रहे होते, पर ये सब कुछ सच है। राका पूछता है, तो फिर वो पाइनएप्पल वाली बात। वो कहती है, वो हर रोज ऐसा ही करती है, क्योंकि अगली सुबह जब भी वो उठती है तो उसे लगता है कि आज अक्टूबर की 13 तारीख है और आज संडे है, इसीलिए वो हर रोज ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ आती है। और पिछले 1 साल से यही चल रहा है, उसे लोड़ा भी याद नहीं है, 1 साल से ज्यादा बीत चुका है उसके एक्सीडेंट को। राका फिर से पूछता है, पर वो जो अखबार पढ़ती है वो क्या। वो कहती है, वो एक खास तरह का अखबार है, जो कि अक्टूबर 13 तारीख का है, जिसको उसका बाप हर रोज उसके बिस्तर पर छोड़ देता है, और वैसे अखबार उसके बाप ने बोरिया भर भर के छपवा रखे हैं, और वो वही एक चीज हर रोज करती है जो वो पिछले 1 साल से करती आ रही है। अच्छा, तो अब पता चला वो बहान की घोड़ी रोज पिंक टी शर्ट क्यों पहनती है। आगे वो अपने घर पहुंचती है और अपने बाप से मिलती है और हैप्पी बर्थडे बोलती है। उसका बाप उसे अपनी वर्कशॉप दिखाने ले जाता है, जिसको उसने पूरा व्हाइट कर दिया था, जो कि अब थोड़ा ओड लग रहा था। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहता है, क्या तुम इसमें थोड़ा सा रंग भर दोगी। जिसके बाद वो उसमें फूल पत्ती और झाड़ झंकाड़ बनाने लगती है। अब रात हो जाती है, जहाँ उसका बाप रग्बी के मैच की वही कैसेट लगाता है, जो कि 1 साल पहले खेला गया था, जिसे वो पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं। मैच के बाद हर रात की तरह वो अपने बाप का केक काटती है। बहनचोद, इतने केक के पैसे आते कहाँ से हैं, और ये लोग 1 साल से यही सेम केक कैसे खा रहे हैं। जिसके बाद वो अपने पिता को बर्थडे का गिफ्ट देती है, जो कि एक मूवी की कैसेट
कैसेट है जिसको वो पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं और उसका डायलॉग याद कर चुके हैं। जिस बीच उसका बाप बैठा बैठा बोर होकर सो जाता है। मूवी देखने के बाद वो सोने चली जाती है और वो दोनों बाप बेटे राहत की सांस लेते हैं और उस आधे बचे केक को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और गिफ्ट को फिर से पैक करके उसी की जगह पर रख देते हैं क्योंकि वो कल फिर से काम आएगा। आगे उसका बाप फिर से वही 1 साल पुराना अखबार उठाता है जिनका उसने रद्दी वालों की तरह ढेर लगा रखा था। आगे वो उसकी पिंक टी शर्ट को धो सुखाकर वापस उसी की जगह पर रख देता है और छोटा भाई शैम्पू की डबिया में नाप तोलकर फिर से उतना ही शैम्पू डाल देता है जितना 1 साल पहले था। और दोनों बाप बेटे अपनी गैराज में पहुंचते हैं जहाँ पर झकूजी ने दीवार पर फूल पत्ती और झाड़ झंकाड़ बना रखे थे जिनको वो फिर से व्हाइट पेंट कर देते हैं ताकि वो कल फिर से उस सफेद दीवार पर ड्राइंग कर सके। अगले दिन रोज की तरह झकूजी फिर से उसी रेस्टोरेंट पहुंचती है अपनी पिंक टी शर्ट पहनकर और राका रंगीला भी फिर से अपना मुंह उठाकर वहां पहुंचता है और रेस्टोरेंट की ओनर से कहता है मुझे बस उससे एक बार बात करने दो। जिस पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। तो अगले दिन वो फिर से रेस्टोरेंट आता है और उसे फिर से पटाने की कोशिश करता है जिसमें वो भाषा बदल कर बात करने लगती है और एक बार फिर से उसकी बात नहीं बनती तो वो अगले दिन फिर से उसको पटाने पहुंच जाता है और एक चाल चलता है जिसमें वो मेन्यू को देखकर बहुत ही बुरे तरीके से रोने की एक्टिंग करने लगता है जिसमें वो उसके पास उठकर आती है और उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाने का क्या मंगवाऊं। जिस पर वो उससे कहती है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठते हैं और देखकर लगता है कि राका रंगीला की इस बार बात बन गई। आगे वो रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं। राका उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वो गाड़ी में बैठती है और राका वहाँ से जाने लगता है ये सोचकर कि वो उससे उसका मोबाइल नंबर मांगेगी। जिस पर वो उससे कहती है सुन बे भोसड़ी के बावले गाइंड, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पढ़ना नहीं आता लोड़ा लहसन वगैरह वगैरह। मुझे लगा कोई मुझे पटाने की इतनी कोशिश कर रहा है तो चलो उसका थोड़ा सा साथ दे दूं। और तुम तो अब मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं मांग रहे तो साले भाड़ में जा अपनी गाइंड मरवा। जो सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है जिससे हम समझ पाते हैं कि इस बार भी बात नहीं बनी। और वैसे भी ये भोसड़ी का एक दिन के लिए उसको पटाकर क्या ही कर लेगा क्योंकि इतनी सेक्सी हॉट लड़की तो उसको एक दिन में देने से रही और अगले दिन वो सब कुछ भूल जाएगी। अब राका रंगीला भी पक्का था, उसने हार ना मानने का फैसला किया था तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके स्वागत के लिए झकूजी का बाप खड़ा था जो कि उसके बारे में अच्छे से जानता था क्योंकि उस रेस्टोरेंट की ओनर ने झकूजी के पिता को फोन करके इस बारे में सब कुछ बता दिया था। जिस पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से दूर ले जाता है जहाँ झकूजी का चूतिया भाई भी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर आराम से कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद उसका भाई उससे कहता है भोसड़ी के मादरचोद यहाँ से निकल ले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल ले क्योंकि मैं और मेरा बाप झकूजी को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई तेरा जैसा बजर बट्टू बावड़े गाइंड आकर हमारी मेहनत को खराब कर दे। लेकिन राका रंगीला किसी की नहीं सुनता और अगले दिन जब वो अपने घर से रेस्टोरेंट जाती है तो वो रास्ते में खड़ा हो जाता है ये बहाना लगाकर कि उसकी बैटरी खराब हो गई है। जिस पर वो उसकी मदद करती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ऐसी दोस्ती का क्या धरकर अचार डालेंगे जिसमें अगले वाले को सुबह उठकर कुछ भी याद ही नहीं रहता। इसीलिए वो फिर से अगले दिन एक और बहाना लगाकर रास्ते में खड़ा होता है और उसको फिर से पटाने की कोशिश करता है जिसमें वो फिर से पट जाती है और अगले दिन से फिर से उसको लोड़ा भी याद नहीं रहता तो वो फिर से नया बहाना लगाकर वहीं खड़ा होता है और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन की बात है जब वो ऐसे ही नोटंकी कर रहा था तब झकूजी के आने से पहले झकूजी का बाप और भाई वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि उससे कहते हैं भोसड़ी के तेरी नोटंकी खत्म हो गई है तो फटाफट फ्री होकर घर पर मिल। आगे वो फ्री होकर फटाफट घर पहुँचता है जहाँ झकूजी का बाप उसे अपनी गैराज में अपनी बेटी को दिखाता है जो कि सफेद दीवारों को पेंट कर रही थी और पेंट करते करते गाना गुनगुना रही थी। उसका बाप राका रंगीला से कहता है जब भी वो तुमसे मिलती है वो हमेशा पेंटिंग करते वक्त गाना गुनगुनाती है जो कि एक बहुत अच्छी बात है पर बहन के लंड तू ये बता कि तू मेरी बेटी से मिलता क्यों है, तुझे उससे मिलकर मिलता क्या है। वो कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे उससे शायद रूहानी वाला प्यार हो गया है। और कहता है आप उसको ऐसे कब तक रखोगे, एक दिन जब वो सोकर उठेगी और अपने बूढ़े चेहरे को देखेगी तब आप उसको क्या जवाब दोगे। बाप कहता है इसी चीज की तो टेंशन मुझे खाई जा रही है भोसड़ी के। अब अगले दिन झकूजी फिर से रेस्टोरेंट में होती है जहाँ राका रंगीला उसको फिर से पटाने के लिए पहुँचता है लेकिन तभी वो बाहर देखती है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी का चालान काट रहे हैं तो वो दौड़कर बाहर पहुँचती है। पुलिस वाला कहता है तुम्हारा पोल्यूशन एक्सपायर हो गया है। वो कहती है नहीं वो 7 महीने बाद एक्सपायर होगा, मैंने उसको अभी 2 महीने पहले ही तो रिन्यू करवाया था। वो कहता है नहीं मैम उसको एक्सपायर हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वो कहती है देख साले कौन सी तारीख में जी रहा है तू, जिसमें वो बगल में खड़े आदमी से उसका न्यूज़पेपर छीनती है जिसमें आज
की डेट लिखी हुई थी। बोले तो उसके एक्सीडेंट के लगभग 1 साल बाद की डेट, जिसे देखकर उसके चूतड़ों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़कर अपने घर पहुंचती है, जहां उसका बाप उसे सब कुछ बता देता है कि 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद से ये लोग ढोंग करते आ रहे हैं कि आज संडे है और आज मेरा जन्मदिन है। उसको इन सब बातों का यकीन दिलाने के लिए उसका पिता उसे एक्सीडेंट की फोटोज, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह और डॉक्टरों की रिपोर्ट वगैरह सब दिखाता है और कहता है रात को सोने के बाद उसे अगले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। जिसके बाद वो चारों के चारों डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं, जबकि डॉक्टर ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया था कि इसकी दिमागी हालत अब कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन राका रंगीला इस बात की पुष्टि करना चाहता था, तो वो डॉक्टर से मिलने पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें उसके दिमाग का स्कैन दिखाता है और कहता है तुम्हारे दिमाग के तो लोड़े लग चुके हैं, जो कि मैं इससे पहले 50 बार बता चुका हूँ, हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। जो दिखाने के लिए वो उन्हें एक मरीज से मिलवाता है जिसकी यादाश्त सिर्फ 10 सेकंड ही रहती है। वो उनसे हाथ मिलाता है, अपना और उनका परिचय लेता है, जितने में 10 सेकंड पूरी हो जाती है, और वो फिर से उनसे हाथ मिलाता है और फिर से परिचय देता है, जितने में फिर से 10 सेकंड पूरी हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से यही करता है और फिर से यही करता है और फिर से यही करता है। जिसके बाद वो 10 सेकंड के मरीज से पीछा छुटाकर फटाफट घर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो राका रंगीला से कहती है आज पूरा दिन मेरे साथ बिताने के लिए थैंक यू, और मैं नहीं चाहती कि कल तुम फिर से मुझे किसी नए बहाने से मिलो, मुझे सफेद फूल बहुत पसंद है। आगे वो उससे मिलने उसके घर पहुंचता है, जहाँ वो उसको फिर से भूल चुकी थी। वो उसे सफेद फूल देते हुए कहता है कि ये उसके किसी करीबी दोस्त ने भेजे हैं, जिनके साथ साथ वो उसे एक वीडियो कैसेट भी देता है। घर जाकर वो वीडियो कैसेट चलाती है, जिसमें उसे गानों के साथ साथ पता चलता है कि पूरे 1 साल में देश में क्या क्या घटना हुई, क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। जिसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी यादाश्त चली गई थी, और उसे ये भी पता चलता है कि उसका बाप और उसका भाई उसकी यादाश्त को फिर से वापस लाने में अपनी गाइंड घिसवा घिसवा कर बावली गाइंड हो चुके हैं। और एक लड़का है जिसका नाम है राका रंगीला, वो उससे रोज मिलती है और उससे प्यार करती है, जो सब देखकर वो इमोशनल सी हो जाती है कि 1 साल बीत गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है। अब ये ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है, जिसमें हर बार रंगीले को उसे पटाना पड़ता है और उससे प्यार भरी बातें करनी पड़ती है। अब एक रात जब वो लोग बीच पर घूम रहे थे, तब वो पहली बार किस करते हैं, जिसमें वो कहती है पहली किस के तो मजे ही कुछ और हैं। जिसके बाद वो हर रोज उससे मिलता, उसकी कहानी उसे सुनाता और उसे फिर से अपने आप से प्यार करवाता और किस करता, और हर बार वो उससे यही बोलती कि पहली किस के तो मजे ही कुछ और हैं। लेकिन ये सब सुन सुनकर राका रंगीला पक चुका था, इसीलिए वो इस बार किस करता करता उसकी चूचिया पकड़ लेता है, जिस पर वो उससे कहती है अच्छा तो तुम आगे बढ़ना चाहते हो। वो कहता है नहीं, मैं अब तक 36 बार पहली किस के मजे ले चुका हूँ और अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जो सुनकर वो कहती है चलो फिर तो मैं तुम्हारे भाग खोल देती हूँ। जिसमें वो दोनों रात भर खूब रंगारंग करते हैं और वहीं सो जाते हैं। और सुबह जब झकूजी की आंख खुलती है तो वो राका रंगीला को भूल चुकी थी, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीजें उठाकर उस पर फेंक फेंक के मारने लगती है। जिसमें वो एक पूल साफ करने वाले डंडे को उठाकर उसके सर पर देकर मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि उससे कहता है तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल सही सलामत है, और उससे पूछता है मुझे पता चला कि तुम 1 साल के लिए अलास्का के टूर पर जाने वाले थे, लेकिन तुम अभी तक वहाँ गए क्यों नहीं। वो कहता है हाँ मुझे जाना तो था, लेकिन झकूजी को मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है, मुझे किसी न किसी तरह से उसको ठीक करना ही होगा। जो सारी बातें वो अपने रूम से चुपके से सुन रही थी, और अगले दिन फिर से वही कैसेट वगैरह देखती है और राका से मिलने पहुँचती है, जहाँ वो उससे कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से अपने सपनों को आग लगा रहे हो, और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा जैसा अच्छा लड़का मेरी जैसी शॉर्ट मेमोरी के लिए अपने सपनों को भसूड़ी के खेत में दे दे। राका पूछता है अच्छा तो तू मुझे ये बता कि तू मुझसे ब्रेकअप करेगी कैसे, क्योंकि रात को जब तू लोड़े बेचकर सोती है तो सुबह तू सब कुछ भूल जाती है। वो कहती है मैं ये डायरी रोज लिखती हूँ, मैं इसके सारे पन्ने फाड़ दूंगी जिन जिन पर तुम्हारा जिक्र है। जिसमें वो ऐसा ही करती है, वो उसके नाम के जितने भी पन्ने थे सबको फाड़कर आग लगा देती है। आगे अब 3 हफ्ते बीत जाते हैं और राका रंगीला अब अलास्का के लंबे सफर पर निकलने के लिए तैयार है, जहाँ उससे मिलने झकूजी का बाप और उसका भाई पहुँचते हैं, जो कि उसे शुभकामनाएं देने आए थे, और उसे बताते हैं कि वो अब पागलों के हॉस्पिटल में ही रहती है, और वहाँ पर वो एक ड्राइंग टीचर है और ड्राइंग करते वक्त अब वो गाने गुनगुनाती है। जिसके बाद वो दोनों बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, और राका भी अपने लंबे सफर को कंटिन्यू करता है, जहाँ बोट चलाते चलाते वो रो रहा था, क्योंकि वो दिल ही दिल उसे बहुत प्यार करता था और मिस कर रहा था। लेकिन तभी उसको अचानक से याद आता है कि उसके बाप ने उससे कहा था कि वो अब रोज पेंटिंग करते वक्त गाना गुनगुनाती है, और गाना वो तब ही गुनगुनाती थी जब जब वो राका रंगीला से मिलती थी या उसे याद करती थी, जिससे उसका दिमाग पूरी
रफ्तार से दौड़ने लगता है और वो अपनी बोट घुमा लेता है और दौड़ता हुआ पागलों के हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो झकूजी से पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। वो कहती है नहीं, और उसे पकड़कर एक काल कोठरी में ले जाती है, जहां पर उसने बहुत सारी पेंटिंग बना रखी थी राका रंगीले की, लेकिन उसे याद नहीं था कि ये राका रंगीला बहान का लंड है कौन, क्योंकि वो अक्सर उसके सपनों में आता था। जिसके बाद राका रंगीला उसे बताता है कि जो डायरी तुम लिखती हो, कभी उस डायरी में मेरे नाम के सैकड़ों पन्ने हुआ करते थे। तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे अपनी शॉर्ट मेमोरी से गाइंड पर लात मारकर बाहर भगा दिया, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम मेरी कामयाबी के रास्ते में आ रही हो। जिसके बाद वो दोनों फिर से फर्स्ट टाइम किस करते हैं। अब आगे रात को वो फिर से लोड़े बेचकर सो जाती है और अगले सुबह उसको फिर से कुछ भी याद नहीं रहता। उसे अपने सामने एक वीडियो टेप मिलती है, जिसको प्ले करने के बाद उसे पता चलता है कि राका रंगीला और उसकी शादी हो चुकी है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी गाइंड फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो राका रंगीला की बोट पर थी, जो कि अब अलास्का में थी। वो गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और राका उसे उसकी बेटी से मिलवाता है, जिससे वो हर रोज पराये बच्चे की तरह मिलती है। जिसके बाद राका उसे किस करता है और उसे उसके बाप से मिलवाता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।